कांग्रेस ने अभी तक रायबरेली और अमेठी से अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है और कांग्रेस के इतिहास में ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ जब लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश से गांधी नेहरू परिवार से कोई भी व्यक्ति लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। राजीव गांधी 1991 में अमेठी से चुनाव लड़े, लेकिन इस बीच उनकी हत्या हो गई। उनकी हत्या के बाद नतीजे आए जिसमें वो जीत गए। उनकी हत्या के बाद कैप्टन सतीश शर्मा को अमेठी से चुनाव लड़वाया गया और उन्हें जीत हासिल हुई। 1991 और 96 में कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव जीते। उनके बाद 1998 में कैप्टन सतीश शर्मा बीजेपी के संजय सिंह से चुनाव हार गए। 1999 में सोनिया गांधी अमेठी से चुनाव लड़ी और इसके बाद इस सीट से राहुल गांधी सांसद बने। तो ये तो रहा गांधी परिवार का रायबरेली और अमेठी में जो भी इतिहास है वो। अब हम आते हैं अमेठी पर। 1980 में पहली बार नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी से चुनाव लड़ा। 1980 में पहली बार संजय गांधी यहां से चुनाव लड़े और जीते भी। उनकी मौत के बाद लगातार 3 बार राजीव गांधी इसी सीट से लोकसभा चुनाव जीतते आए। उन्होंने 1984, 1989 और 1991 का चुनाव जीत लिया। उनकी हत्या के बाद कैप्टन सतीश शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने यहां से चुनाव लड़वाया। 1991 और 96 में कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव लड़े और जीत भी गए। उसके बाद आते हैं 1998 में, जब कैप्टन सतीश शर्मा बीजेपी के संजय शर्मा से चुनाव हार गए। 1999 में सोनिया गांधी यहां से चुनाव मैदान में उतरी और इसके बाद 2004, 2009 और 2014 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े और जीत गए। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव को वो हार गए। बीजेपी ने यहां से स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा और वो जीत गई। अब आते हैं रायबरेली पर। 1952 से 1962 तक फिरोज गांधी इस सीट से लोकसभा चुनाव जीतते रहे। 1962 से 1967 के बीच कांग्रेस के आरपी सिंह यहां से चुनाव जीते। 1967 से 1977 तक इंदिरा गांधी यहां से चुनाव लड़ी और जीत गई। 1977 से 1980 के बीच राज नारायण जनता पार्टी से रायबरेली से चुनाव जीत गए। इसके बाद आते हैं 1980 से 1996 तक शीला कौल, जो कि इंदिरा गांधी की मामी लगती थी, उन्होंने यहां से चुनाव में जीत दर्ज की। 1996, 1998 में बीजेपी के अशोक सिंह यहां से चुनाव जीते। 1999 में कैप्टन सतीश शर्मा यहां से चुनाव लड़े और 2004 में सोनिया गांधी यहां से चुनाव लड़ी। 2004, 2009, 2014 और 2019 में सोनिया गांधी यहां से चुनाव जीतती रही। तो ये था अमेठी और रायबरेली का गांधी परिवार कनेक्शन। अब देखना ये होगा कि जिस यूपी ने देश को सबसे ज्यादा पीएम दिए, उस राज्य से 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार के किसी सदस्य को उतारने से परहेज करती है या फिर अपनी परंपरा को जारी रखती है। ये खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।